मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की बुक। इसका आपका 9th चैप्टर चल रहा था। ये था द जिप्सी वुमेन। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नाउ आज हम आप लोगों को यहाँ से पढ़ाएंगे। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। ओके, वाट इज कॉल्ड लकी। वाट क्या इज कॉल्ड लकी। लकी कॉल्ड करना मतलब तेरी चढ़ा लेना या गुस्से में कहना। गुस्से में लकी ने कहा वाट क्या। यू थिंक ही कुड बी एज गुड एज मी। यू थिंक तुम सोचती हो, ही कुड बी एज गुड वह इतना भी अच्छा है, एज मी मेरे जैसा। मतलब यू थिंक तुम सोचती, ही कुड बी एज गुड वह भी अच्छा हो सकता है, एज मी मेरे जैसे। ए मेयर शीपर्ड बॉय एक चरवाहा लड़का। राइट ठीक है, प्रूव इट इसे सिद्ध करो। द प्राउड मैन ऑर्डर सोनी टू गेट ऑफ। प्राउड मैन घमंडी आदमी ने ऑर्डर आदेश दिया सोनी को टू गेट ऑफ नीचे उतरने के लिए। मतलब वो ऊपर बैठी हुई थी बैलगाड़ी पर, तो उस घमंडी आदमी ने सोनी को नीचे उतरने के लिए आदेश दिया। गो प्रूव इट जाओ इसे सिद्ध करो। एंड कम बैक टू मी एंड मिस और कम बैक वापस आना टू मी मेरे पास विथ प्रूफ। मतलब प्रूफ मिस क्या होता है आपका। प्रूफ मिस आपका होता है सबूत। जो आप सबूत कहीं पेश करते हैं ना, जब आप गलती आपकी नहीं रहती तो आपको क्या देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है, जब अगर कोई नहीं मानता तब। एंड कम बैक टू मी विथ प्रूफ। एंड कम बैक टू मी और मेरे पास वापस आना विथ प्रूफ मतलब सबूत के साथ। He then gathered his caravan about him. He then और वह then तब gathered इकट्ठा किया his caravans अपने काफिलों को about him and leaving his wife और अपने पत्नी को छोड़कर in the Oasis। Oasis मिस होता है आपका नखलिस्तान। एंड लिविंग छोड़ दिया his wife अपनी पत्नी को in the Oasis नखलिस्तान में। कंटिन्यूड ऑन हिज वे लगातार अपने रास्तों पर घर के रास्तों पर चलता चला गया। सोनी वाज द कारावान लीव। सोनी मतलब सोनी, वाज मतलब देखती रही, कारावान काफिले को, लीव जाते हुए मतलब उस स्थान को छोड़ते हुए काफिले को सोनी देखती रही। द बॉय स्टूड ओपन माउथड। द बॉय लड़का स्टूड खड़ा रहा, ओपन माउथेड मुंह को खोले हुए, वाचिंग देखता रहा। द ब्यूटीफुल वुमेन सुंदर औरत को, इन फाइन क्लॉथेस अच्छे कपड़ों के साथ, एंड लेडन विद गोल्ड ज्वेलरी एंड लदा हुआ एंड लेडन मीन्स लदी हुई थी विद गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड मतलब सोने के और ज्वेलरी मीन्स आपका होता है आभूषणों से। मतलब द बॉय स्टूड ओपन माउथेड लड़का मुंह खोलकर खड़ा रहा, वाचिंग देखता रहा। द ब्यूटीफुल वुमेन सुंदर औरत को, इन फाइन क्लॉथेस अच्छे कपड़ों में, एंड लेडन विद गोल्ड ज्वेलरी और सोने के आभूषणों से लदे हुए। वॉकिंग स्लोली धीमे धीमे चलते हुए, टूवर्ड्स हिम वह उसकी तरफ आई। टेक मी टू योर होम। टेक मी मुझे ले चलो, टू योर होम अपने घर, चाइल्ड बच्चे। आई एम गोइंग टू मेक यू ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब लकी कह रही है लड़के से, टेक मी टू योर होम मुझे अपने घर ले चलो, चाइल्ड बच्चे। आई एम गोइंग टू मेक यू ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आई एम गोइंग टू मेक यू मैं जा रही हूँ, टू मेक बनाने, यू मिस तुम्हें, ए वेरी इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण, पर्सन मिस व्यक्ति। आई एम गोइंग टू मेक यू ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाने जा रही हूँ। शी सेड उसने कहा। लकी कह रही है। अब हमारा यहाँ से लाइफ फॉर द बॉय वॉज वेरी डिफरेंट आफ्टर दैट। लाइफ मतलब जीवन, फॉर द बॉय लड़के के लिए, वॉज वेरी डिफरेंट बहुत अलग हो गया था, आफ्टर दैट इसके बाद लड़के का जीवन बहुत अलग हो गया था। सोनी फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस। सोनी फॉर ऑल इंटेंट अपनी सारी इच्छाओं के साथ के लिए, एंड पर्पस और उद्देश्य से, बिकम हिज फॉस्टर मदर। बिकम मतलब बन गई थी, हिज मिस उसकी, फॉस्टर मतलब धाय और मदर मतलब माँ।
सोनी फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस, सोनी अपने पूरी इच्छाओं और उद्देश्य के साथ बिकम हिज फॉस्टर मदर, उसकी धाय माँ बन गई थी। शी टॉट हिम, शी मिस टॉट मतलब सिखाती, हिम मिस उसे, ऑल अबाउट कैटल्स सभी पशुओं के बारे में, फार्मिंग खेती के बारे में, बिजनेस व्यवसाय के बारे में। शी टॉट हिम ऑल अबाउट कैटल्स फार्मिंग बिजनेस, वह उसे पशुओं के बारे में, खेती के बारे में और व्यवसाय के बारे में सिखाती। एंड और इसके अलावा हाउ टू लीव, हाउ कैसे टू लीव व्यतीत करते हैं लाइफ जीवन एज ए रिच मैन सन, एक अमीर आदमी के पुत्र के जैसे कैसे जीवन व्यतीत करते हैं ये भी उसने सिखाया। शी टू कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, शी टू कंट्रोल उसने नियंत्रण रखा, ऑफ हिज लाइफ उसके जीवन पर, एंड सेंड हिम टू स्कूल टू बी एडुकेटेड, एंड सेंड हिम और उसे भेज दिया, सेंड करना मतलब भेजना, एंड हिम उसे टू ए स्कूल उसे स्कूल भेजा, टू बी एडुकेटेड शिक्षा के लिए, और उसे शिक्षा के लिए स्कूल भेजा। मतलब ये क्या है, शी टू कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, उसने मतलब उसके जीवन का जितनी भी चीजें होती थी जैसे अच्छा बुरा जो भी करना है वो सारा नियंत्रण किसके पास होता था, सोनी के पास होता था, उसकी जो धाय माँ बन गई थी। तो शी टू कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, उसने उसके जीवन के सभी फैसले मतलब सारी चीजों को नियंत्रित कर लिया था। एंड सेंड हिम टू ए स्कूल टू बी एडुकेटेड, और शिक्षा के लिए उसे स्कूल भेज दिया। ईयर्स लेटर सालों बाद, द बॉय लड़का, नाउ ए यंग मैन एक युवा आदमी हो गया था, हैड बिकम द असिस्टेंट टू द लोकल किंग, हैड बिकम बन गया था, द असिस्टेंट सलाहकार, टू द लोकल, लोकल मतलब होता है स्थानीय, किंग मतलब राजा का, मतलब हैड बिकम जो बन गया था, द असिस्टेंट सलाहकार, टू द लोकल किंग स्थानीय राजा का, जो स्थानीय राजा का सलाहकार बन गया था। वेन ईवर जब कभी भी, द किंग वेंट राजा जाते, द बॉय वेंट लड़का भी जाता, ही बिकम इंडिस्पेंसेबल, ही बिकम वह बन गया था, इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है अति विश्वास पात्र, मतलब बहुत अधिक जिसपे हम यकीन करते हैं भरोसा करते हैं, तो उसी तरीके से ही बिकम इंडिस्पेंसेबल, वह बहुत अधिक अति विश्वास पात्र बन गया था, टू द किंग राजा का, हु बिगेन टू लुक अपॉन द फेवरेबली, हु मीन्स जो, बिगेन मतलब हु जिसने, बिगेन शुरू कर दिया था, टू लुक अपॉन द फेवरेबली जिसने उनकी इच्छाओं मतलब उनके पक्षों में चीज़ों को देखना और देखना शुरू कर दिया था। वन इवनिंग एक शाम, द बॉय केम होम टू हिज फॉस्टर मदर, द बॉय लड़का केम आया, होम घर, टू हिज फॉस्टर मदर अपनी धाय माँ से, विथ सम इंटरेस्टिंग न्यूज़, विथ सम कुछ, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर, न्यूज़ मतलब सूचना होती है या कोई खबर। तो वन इवनिंग एक शाम, द बॉय केम होम टू हिज फॉस्टर मदर, लड़का घर आया, उसने अपनी धाय माँ से कहा, विथ सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ कुछ रुचिकर खबर बताई। द किंग वांट्स टू ग्रांट मी ए रिवार्ड, किंग मतलब राजा, वांट्स मतलब चाहते हैं, टू ग्रांट मी मुझे देना, ए रिवार्ड मतलब एक पुरस्कार, राजा मुझे एक पुरस्कार देना चाहते हैं। व्हाट शुड आई आस्क फॉर, मैं उनसे क्या मांगूं, आस्क मतलब होता है मांगना, ठीक है, वाट क्या, व्हाट शुड आई आस्क फॉर मैं क्या उनसे मैं क्या मांगूं, आस्क हिम टू मेक यू हिज टॉल टैक्स कलेक्टर, अब उसकी माँ कह रही है आस्क हिम उनसे मांग लो, टू मेक बना दें, यू तुम्हें, हिज टॉल टैक्स कलेक्टर मार्ग, टॉल टैक्स, टैक्स मतलब होता है कर, मतलब मार्ग कर का कलेक्टर या उत्तराधिकारी तुम्हें बना दें। आस्क हिम उन्हें बता दो, टू मेक यू कि तुम्हें बना दें, हिज टॉल टैक्स कलेक्टर मार्ग कर का उत्तराधिकारी। शी सेड उन्होंने कहा। नेक्स्ट डे अगले दिन, द बॉय वाज मेड द टॉल टैक्स कलेक्टर, अगले दिन द बॉय लड़का वाज मेड बन गया था, द टॉल टैक्स कलेक्टर, टॉल टैक्स कलेक्टर मतलब होता है मार्ग कर उत्तराधिकारी, मार्ग कर अधिकारी बन गया था।
नेक्स्ट डे अगले दिन द बॉय वॉज मेड, लड़का बन गया था। द टॉल टैक्स कलेक्टर, मार्ग कर उत्तराधिकारी। आंसरेबल ओनली टू द किंग, आंसरेबल मतलब केवल, ओनली मतलब केवल, टू द किंग मतलब राजा के, आंसरेबल मतलब कहने पर या उत्तर से, राजा के ही कहने पर, केवल राजा के कहने पर वह अगले दिन मार्ग कर उत्तराधिकारी बन गया। एवरी बिजनेसमैन, प्रत्येक व्यवसाय आदमी, हु विश टू पास थ्रू द किंगडम विथ हिज कैटल। एवरी बिजनेसमैन, प्रत्येक व्यवसाय वाले आदमी, हु जो विश इच्छा रखते थे, टू पास गुजरने की, थ्रू द किंगडम राज्य से, विथ हिज कैटल अपने पशुओं के साथ। मतलब प्रत्येक व्यापारी जो इस राज्य से अपने पशुओं के साथ गुजरने की इच्छा रखते थे, हैड टू पे ए टैक्स टू द किंग, हैड टू पे उन्हें चुकाना पड़ता था, ए टैक्स एक कर, टू द किंग राजा को, हैड टू पे टैक्स टू द किंग उन्हें राजा को एक कर चुकाना पड़ता था। द एनुअल पुष्कर फेयर, एनुअल मतलब वार्षिक, पुष्कर, पुष्कर के फेयर मतलब मेले में, वार्षिक पुष्कर के मेले में, यूजुअली ब्रॉट हिम, यूजुअल मतलब हमेशा से ही, ब्रॉट इन लार्ज अमाउंट मतलब ब्रॉट प्राप्त होता था, इन लार्ज अमाउंट अधिक संख्या में, अधिक धनराशि, टू रेवेन्यू मतलब होता है आय, इन दिस मैनर इस तरीके से, मतलब जब वो टैक्स लगा देते थे तो टैक्स पे उन्हें मतलब जितने भी पशु गुजरते थे उस राज्य से तो उन्हें क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो उस टैक्स से द एनुअल पुष्कर फेयर मतलब वार्षिक पुष्कर के मेले में, यूजुअली हमेशा से ही, ब्रॉट इन लार्ज अमाउंट रेन्यू इन दिस मैनर इस तरीके से उन्हें अधिक धनराशि आय कर के रूप में प्राप्त होती थी। ए डे बिफोर, एक दिन पहले, द पुष्कर कहाँ गया, द बॉय लड़का, हु ए डे बिफोर, एक दिन पहले द पुष्कर फेयर, पुष्कर के मेले पर, लकी केम टू द टैक्स कलेक्टर्स ऑफिस टू पे हिज टैक्स, लकी मतलब लकी, केम आया, टू द टैक्स कलेक्टर टैक्स कर अधिकारी के पास, कर अधिकारी के ऑफिस में, टू ऑफिस मतलब होता कार्यालय में, टू पे हिज टैक्स अपने कर को चुकाने के लिए। ए डे बिफोर, एक दिन पहले, द पुष्कर फेयर, पुष्कर के मेले के एक दिन पहले, लकी केम लकी आया, टू टैक्स कलेक्टर्स ऑफिस कर अधिकारी के कार्यालय में, टू पे हिज टैक्स अपने कर को चुकाने के लिए। द बॉय लड़का, हु हैड बीन वार्न्ड बाय हिज मदर, हु जिसे हैड बीन वार्न चेतावनी दे दी गई थी, बाय हिज मदर उसकी माँ से, दैट लकी माइट अपेयर कि लकी भी उपस्थित होगा, स्टार द रिच बिजनेसमैन उस अमीर व्यापारी लकी भी वहाँ उपस्थित होगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, द किंग इज़ नॉट वेल, राजा ठीक नहीं है, एट प्रेजेंट इस समय, एज यू विश जैसे कि आपकी इच्छा है, टू ड्राइव ए हर्ड ऑफ 72 एज जैसा कि यू विश आपकी इच्छा है, टू ड्राइव ले जाने की, ए हर्ड ऑफ 72 कैटल्स 72 पशुओं के एक झुंड को, थ्रू आवर किंगडम हमारे राज्य से, मतलब वो कह रहा है लड़का कि एज यू विश टू ड्राइव जैसे कि आपकी इच्छा है, टू ड्राइव ए हर्ड ऑफ 72 कैटल्स 72 पशुओं के एक झुंड को ले जाने की, थ्रू आवर किंगडम हमारे राज्य से, आई मस्ट गेट परमिशन मैंने आज्ञा ली है, फ्रॉम द किंग हिमसेल्फ राजा से, खुद से ही मैंने राजा से आज्ञा ली है। एक्चुअली वास्तव में ओनली 20 कैटल्स पर ऑनर इज अलाउड, एक्चुअली वास्तव में ओनली केवल 20 मतलब 20 कैटल मतलब पशु, पर ऑनर मतलब प्रत्येक मालिक पर, इज अलाउड मतलब आदेश दिए गए हैं, मतलब एक्चुअली वास्तव में ओनली 20 कैटल्स पर ऑनर इज अलाउड, केवल 20 पशु ही प्रत्येक मालिक पर दिए
दिए जाने की आज्ञा है। यू विल हैव टू वेट ए फ्यू हावर्स, यू विल हैव तुम्हें, टू वेट मतलब प्रतीक्षा करनी होगी, ए फ्यू हावर्स कुछ घंटे, यू विल हैव टू वेट अ फ्यू हावर्स तुम्हें कुछ देर प्रतीक्षा करनी हो, कुछ घंटे प्रतीक्षा करनी होगी। लकी वाज मेड टू वेट 3 days, लकी वाज मेड लकी ने टू वेट प्रतीक्षा की 3 days 3 दिनों तक, लकी ने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की। फाइनली अंत में ही कुड वेट नो मोर, ही मतलब उसे कुड वेट नो मोर अधिक प्रतीक्षा मतलब अधिक इंतजार नहीं हो सका। He was spending large amount on fodder for his cattle. He was spending उसे खर्च करने पड़ते थे large amount अधिक संख्या में on fodder भोजन पर for his cattle अपने पशुओं के लिए and food for his men और अपने कार्यकर्ता लोगों के भोजन पर, मतलब वह अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सका क्योंकि ही वाज स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट उसे अधिक संख्या में धन खर्च करना पड़ता ऑन फोडर फॉर हिज कैटल अपने पशुओं के भोजन के लिए एंड फोडर फॉर हिज मेन्स और अपने कार्यकर्ता के भोजन पर। वाइल जबकि कूलिंग हिज हील्स, जबकि कूलिंग मतलब ठंड में, हिज हील्स उसके पैर ठंडे हो रहे थे इन द स्मॉल किंगडम इस छोटे से राज्य में, जबकि वह इस छोटे से राज्य में अपने पैरों को क्या कर रहा था, ठंडा कर रहा था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का पढ़ा दिया जाएगा ये चैप्टर, उसके बाद आपका क्लोज हो जाएगा। जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए।